एनसीटी अधिनियम 2025 लगातार अपडेट हमने आपको दिया और आगे भी दे रहे हैं कि ये लागू होने जा रहा है। और जैसे ही ये लागू हो जाएगा बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, एनसीटी का गजट आ जाएगा। चूँकि 2018 में जो एनसीटी ने गजट जारी किया था और बीएड वैलिड हो गया था उस गजट से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमी पाया कि एक मीटिंग नहीं हुई है, तो 11 अगस्त 2023 को वो गजट रद्द कर दिया। उस गजट के रद्द होने के बाद जो भी लोग कहीं ज्वाइन किए हैं या कर रहे हैं वो सब इनवैलिड माना जाएगा। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। अभी छत्तीसगढ़ में कुछ महीने हुए हैं, 3000 लोगों की नौकरी जो है वो ख़त्म की गई, इस आधार पर की गई कि उन्होंने 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था उसके बाद ज्वाइन किए थे। ऐसी ही कुछ जो चर्चा है आज की, जिन्होंने कॉल किया था उनके साथ भी सेम चीज़ है। उनको हमने समझाया लेकिन पता नहीं वो समझे या नहीं समझे। आप लोगों को लग रहा होगा कि बिहार में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, बहुत तेज़ी से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अन्यथा आप लोग ऐसे भ्रमित रहेंगे। यूपी के अंदर भी एक जो है समायोजन किया गया था, शिक्षा में समायोजन, बाद में वो रद्द हो गया और 1,72,000 लोग जो है वो अचानक से निकाल दिए गए। सेम यही हालात बिहार में भी है। बिहार सरकार भले दिखा रही हो हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज जब इनका कॉल आया, इनसे मेरी बातचीत हुई तो स्पष्ट हो गया कि वहाँ पर भी जो है नियम विरुद्ध जा कर के चीज़ों को किया जा रहा है, इसलिए तेज़ी से वहाँ चीज़ें होती दिख रही हैं और उनका भी वही परिणाम होगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या नियम है, किस वक्त है किस वक्त नहीं है, अगर है तो किन कारणों से है, नहीं है तो किन कारणों से है, उसके कारण को जाना कीजिए, अपने आँख से पढ़ा कीजिए। और इसके बाद जो है एनआईएस डीएलएड और बीएड दोनों की तुलना हम लोग करेंगे, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे कि कोर्ट से जब ऑर्डर आया तो दोनों में क्या ऑर्डर आया। 2 मैटर गए सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एक बीएड का गजट रद्द किया गया ये बता करके कि एनसीटी ने जो बीएड को वैलिड करने के लिए गजट जारी किया था उस गजट को जारी करने में एक मीटिंग नहीं हुआ था। और एनआईएस डीएलएड का जो मैटर गया था उसमें उन्होंने एनआईएस डीएलएड को साफ बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि एनआईएस डीएलएड आज तक जो है प्राइमरी में वैलिड करने के लिए एनसीटी ने अलग से लेटर नहीं जारी किया। उन्होंने जो कोर्स किया है उसको मान्यता देने का एनसीटी ने लेटर जारी किया था, लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का कोई गजट ऐसा आया नहीं था। तो उसमें कुछ लोग कोर्ट चले गए दोबारा पुनर्विचार के लिए, एनआईएस डीएलएड वाले। तो उसमें कहा गया कि जो लोग, उसमें एक डेट दिया गया 2017 का, उस डेट से पहले जो शिक्षक थे चाहे जिस भी रूप में थे उनको राहत दी गई। कौन से शिक्षक? तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे चाहे जिस भी रूप में रहे हों उनको उस पर राहत दे दी गई। लेकिन अगर ये बात करें बीएड वालों के लिए, जैसे जिनसे बात हुई है वो कह रहे हैं कि हम 2016 से नियोजित शिक्षक हैं, तो इनका यहाँ पर ये कहना कि 2016 से हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस तरह का कोई राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन लोगों को नहीं दिया गया, ना ही ये कोर्ट इस तरह का कोई मुद्दा लेकर के गए थे। हमने समझाने का प्रयास किया है, कितना समझे कितना नहीं अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि फैक्ट पर बात करें, आपका लाभ है आपका नुकसान है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ मुद्दे पर चर्चा करते हैं, फैक्ट पर बातें करते हैं। कॉल करने वाला ना हमारा कोई जान पहचान वाला होता है, ना कोई करीबी, हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता। नए लोग कॉल करते हैं, अनजाने लोग कॉल करते हैं, अलग अलग जगहों से करते हैं, अलग अलग राज्यों से करते हैं। हम किसी को पर्सनली नहीं जानते हैं, इसलिए हम सीधे फैक्ट पर बात करते हैं। अब वो उससे आपका लाभ हो रहा हो या आपका लाभ न हो रहा हो वो हमारा विषय नहीं होता। हम आपको सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराते हैं, आपको तथ्यों से अवगत कराते हैं। तो इन्होंने कॉल किया था ब्रिज कोर्स के बारे में जानने के लिए कि ऐसा मैटर है, ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट नहीं करा रही है, और इन्होंने एक हमें पीडीएफ भी भेजा, अखबार का कटिंग भी भेजा। ब्रिज कोर्स वहाँ पर बिहार में संवर्धन कोर्स कहा जा रहा है। दुनिया भर के लोगों को पता है कि ब्रिज कोर्स एनआईओएस ने कराया था और सिर्फ एक बार अब तक आया है, इसके बाद फिर आया ही नहीं है। तो ब्रिज कोर्स जो है जब एनआईएस को मान्यता मिली है तो अन्य कोई संस्था करा भी नहीं सकता है, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर इग्नू या अन्य कोई संस्था इसको कराना चाहेगा तो एनसीटी से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही वो इस कोर्स को करा पाएगा। तो इन्होंने जो लेटर भेजा उसमें दिखाया कि गवर्नमेंट ने इग्नू से, नालंदा यूनिवर्सिटी से, अन्य जगहों से इससे संबंधित जानकारी मांगी तो उनको जानकारी दी गई खर्चे से संबंधित। तो गवर्नमेंट ने इस कोर्स को कराने के लिए
प्लान किया और उनसे जो है इसके लिए रिक्वेस्ट किया, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने जब खर्चा पूछा तो वो खर्चा जो है उनके इस तरह का कोई कोर्स कराया जाएगा तो क्या खर्च आएगा, तो वो खर्च बता दिए, वो सामान्य प्रक्रिया थी। ठीक है, अब इसके बाद अब आप कह रहे हैं उनको कराने को, वो नहीं करा रहे हैं। तो क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि अभी उनके पास इस चीज़ का अप्रूवल है ही नहीं, तो वो कैसे कराएंगे। तो ब्रिज कोर्स NIH DLED ने कराया था और NIH DLED ही कराएगा, और ब्रिज कोर्स नया तैयार किया जा रहा था, कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया, 30 दिन का समय दिया गया था। जैसे ही NCT अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा, ब्रिज कोर्स से संबंधित भी खबरें आ जाएंगी कुछ समय बाद। तो जो अगला सीटेट होने वाला है उससे पहले बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, ऐसा अनुमान है हमारा। ठीक है, 8 मार्च तक का समय दिया गया था, किसी को आपत्ति हो तो दे दे। 8 मार्च बीत चुका है, तो अब जो है जो आपत्ति आए होंगे उन पर विचार किया जाएगा, उनको देखा जाएगा क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर काम करना चाहिए, जिसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर कोई पाया जाता है तो उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे, नहीं पाया जाता है तो जहाँ तक वो काम कर चुके हैं वो उसको फाइनल करेंगे। तो NCT अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी आपत्ति की वजह से कोई फेरबदल होने की, क्योंकि एक्सपर्ट बनाते हैं और कोई कमी होने की संभावना नहीं है। एक बार गजट रद्द हुआ है, अब की बार इस तरह का कुछ नहीं होगा, और अब की बार तो सीधे अधिनियम आ रहा है। तो बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। जिस दिन ये वैलिड हो जाएगा उसके बाद जो भी लोग ज्वाइन करेंगे जहाँ कहीं भी, वो वैलिड रहेंगे। मान लेते हैं, सपोज एक उदाहरण ले रहे हैं कि 31 मार्च को मान लेते हैं, या मान लेते हैं 20 मार्च को NCT अधिनियम 2025 लागू होता है, मान लेते हैं, और बीएड प्राइमरी में वैलिड 20 मार्च को कर दिया जाता है। तो 11 अगस्त 2023 से 20 मार्च 2025 के बीच में तो बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं था, तो इस बीच जो भी ज्वाइन किया होगा वो इलीगल हो गया। सेम यही कहानी शिक्षा मित्र का भी हुआ था, तो वो समायोजन रद्द हो गया। ऐसे ही बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा कराया तो जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो ज्वाइनिंग कराई जा रही है वो इलीगल हो जाएगी। 2018-19 में भी कराया गया था, वो लोग लीगल हैं, उनको ये ब्रिज कोर्स कराने के लिए प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे हो। वो 18-19 में ज्वाइन किए हैं, वो जब बीएड प्राइमरी वैलिड था, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे जब भी वो ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट कराए। चूँकि ब्रिज कोर्स आ ही नहीं रहा है तो इस वजह से डिले हो रहा है, तो ये उनकी समस्या नहीं है, गवर्नमेंट को कराना है ब्रिज कोर्स। तो जो भी लोग ब्रिज कोर्स कर रहे हैं या करने के लिए चिंतित हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट को कराना है। तो ये गवर्नमेंट पर छोड़िए, आप लोग फालतू में कोर्ट कचहरी ये वो कर रहे हैं, 18-19 वाले हों चाहे कोई भी हो, ये आपका है ही नहीं मैटर, ये कराना है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जो है सिर्फ NIS के थ्रू करवा सकती है, क्योंकि सिर्फ उसी के पास ये पावर है, वही कराता है, एक बार वही करा चुका है। इसलिए और कहीं नालंदा या इग्नू या अन्य कहीं से भी संपर्क करना या उनके माध्यम से कराना, इस तरह की चीज़ें सब फालतू बातें हैं। राज्य सरकार आप लोगों को सिर्फ उल्लू बना रही है, जैसे बिहार यूपी के अंदर शिक्षा मित्रों को उल्लू बना करके दिखाया गया कि समायोजन हो गया, लेकिन बाद में रद्द हो गया। तो आप लोग नियम कानून को समझिए, आपके जो राज्य सरकार है वो नियम के अनुसार चलेगी तो ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आप इनवैलिड हो जाएंगे। जो जिनसे बात हुई है ये 2025 में एक एक को ज्वाइन किए हैं, इनको हमने सलाह दिया कि आगे भी चरण आपके यहाँ जो ज्वाइनिंग की होगी तो NCT अधिनियम 2025 लागू होने के बाद उस चरण में ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। अगर ऐसा हमारी बात मान लेंगे तो ये लाभ में रहेंगे, अन्यथा ये इनवैलिड हो चुके हैं, इनकी ज्वाइनिंग इनवैलिड है। कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई चैलेंज करेगा कि या किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं तो विवाद होगा और ये बाहर हो जाएंगे। खैर, हमने समझाने का प्रयास किया, ये समझ नहीं पाए तो हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने कॉल किया था ब्रिज कोर्स समर्थन परीक्षा के लिए, कोर्स के लिए, हमने इनको ये भी बताया, लेकिन अब ये स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं ये इनकी मर्जी है। ठीक है, ये कह रहे थे कोई लिंक नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे लिंक दे देंगे जब ये कोर्स अभी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, आज जो मुख्य रूप से चर्चा था बीएड पर था, और NIH DLED पुनर्विचार वाला आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में बताना था, वो हमने बता दिया कि उसमें जो है ऑर्डर तो लेकर के आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार में, तो उसमें तो राहत मिल गया है जो लोग पहले से किए हुए हैं। और आप लोग अभी तो समझ नहीं पा रहे हैं NCT है क्या, वो उसके पास क्या पावर हैं वो क्या क्या काम कर सकती है, तो आप लोग उसकी वेबसाइट चेक किया कीजिए, सारे रूल्स पढ़िए, नियमों को जानिए। आपके राज्य में आप
कि गवर्नमेंट सही कर रही, गलत कर रही, कहाँ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है। अगर आप डीप में जानकारी नहीं रखेंगे, आजीवन परेशान रहेंगे। हम बहुत सारे उदाहरण बताते हैं, बहुत सारे जो है दूसरों की कहानियाँ, जो लोग कॉल करते हैं उनकी कहानियाँ आप लोग सुनते हैं कि कहाँ गलती उन्होंने किया, उसका क्या परिणाम हुआ। बहुत सारी गलतियाँ हमने किया होगा कहीं ना कहीं, तो हम अपनी भी बात बताते रहते हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप सबक नहीं लेंगे, सीख नहीं लेंगे, तो आगे परेशान होंगे। ठीक है। तो नियोजित शिक्षक बिल्कुल शिक्षा मित्र की तरह ही हैं, वही हैं। और शिक्षा मित्र योजना बंद होनी है, ये लगातार हम बता रहे हैं। चाहे नियोजित शिक्षक कह लीजिए, चाहे शिक्षा मित्र कह लीजिए, चाहे अनुदेशक कह लीजिए, चाहे जो ये योजनाएं बंद होनी है। तो बिहार सरकार आगे आगे उछल रही है, लेकिन नियमों का अनदेखी करके काम कर रही है। तो अन्य राज्य वाले इससे खुश ना हो, वहाँ पर इलीगल तरीके से चीज़ों को जल्दी जल्दी करके दिखा दें, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे यूपी में 1,72,000 शिक्षा मित्र परिणाम भुगते हैं, वैसे ही बिहार में ये नीतीश सरकार गलत चीज़ें कर रही है। उनको 1/1 2025 में वो ज्वाइन कराए हैं, तो ये उनकी गलती है ना। तो उनको तो ये रद्द करना पड़ेगा, फिर से ज्वाइन कराना पड़ेगा। या तो वो खुद कराएं, या तो कैंडिडेट्स खुद इन चीज़ों को ध्यान में दे करके आगे कर लें, अन्यथा वो परेशान रहेंगे। जैसे बहुत सारे शिक्षा मित्र कॉल करते हैं, बताते हैं कि हम समायोजित हो गए थे और मेरा जो है बीटीसी वाली भर्ती आई तो उसमें आवेदन किया, तो उसमें भी मेरा नाम आ गया, लेकिन उसमें हम नहीं गए। तो इन्होंने वो उस समय गलती किया। तो ऐसे ही जो लोग ज्वाइन किए हैं वो डेट देख लें। अगर 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं और एनसीटी अधिनियम लागू होने से पहले, तो वो इलीगल रहेगा। तो अपना डेट जो है ज्वाइनिंग का अगर मौका मिलता है तो चेंज कर लीजिएगा। वैसे अभी फ़िलहाल आप ज्वाइन किए हैं, एंजॉय कीजिए, इस चीज़ का लाभ लीजिए। ये राज्य सरकार गलती कर रही है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आगे जो भी ज्वाइनिंग हो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने के बाद, तो उसमें आप जा कर के फिर से सारी प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लाभ में रहेंगे। ठीक है। तो आज की मुख्य चर्चा तो इसी पर थी। इन्होंने कॉल किया था, तो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है और लगातार बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको। तो जो भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी किए हुए हैं, उनको नियुक्ति अगले 2 वर्ष में मिल जाएगी। शिक्षा मित्र जो हैं उनका भी समायोजन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, ध्यान से समझिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बजट कब आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है। ठीक है। अभी एक शिक्षा मित्र से भी बात हुई है, वो भी हम ऑडियो डालेंगे शिक्षा मित्र का, उसको भी ध्यान से सुनिएगा जो लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप किसी राज्य से हैं, चाहे किसी भर्ती के हैं, चाहे आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, डीएड किया हो, चाहे आप शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, चाहे कोई भी हो, पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैसे कैसे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उस कन्फ्यूजन कारण आगे चल के कितनी समस्याएं आती हैं। आप नज़र रखिए, सब समझ में आएगा। तो आपको जानना समझना जरूरी है, ताकि आप कोई गलती न कर दें। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। वीडियो को सारे जो है जो भी सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं बीएड धारक या अन्य, उन तक शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अगर आप किसी और राज्य से हैं तो भी बीएड वालों को शेयर कर दीजिएगा, उनको जानना समझना ज़रूरी है। और शिक्षा मित्र वगैरह को भी शेयर कर दिएगा, यानी जो भी आपके पास ग्रुप बने हैं, जो भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए फटाफट। सारे लोगों को सही जानकारी मिलती रहे और डेली ही अपडेट दिया जा रहा है, तो सारी वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट्स पाते रहिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सामने नंबर है उसको सेव कर लीजिए, पीके सर के नाम से, आप एनी टाइम बात कर सकते हैं। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कौन? हम बिहार से बोल रहे हैं सर, पूर्णिया जिला से। हाँ बताइए। अच्छा, ये बोलना चाहता, आप जो एक वीडियो बनाए हैं, देखे कौन सा? वीडियो जो बना वो सर बीएड वाले के लिए जो बनाए थे, हम्म। कल शायद डाले हैं। हम्म। बोलना ये चाह रहे थे आप लोग, ये वीडियो क्यों नहीं बना रहे? जैसे कि हम लोग बीएड है संवर्धन का जो सरकार निकाल रही है, संवर्धन कराने के लिए, क्या चीज? फिर से बोलिए। संवर्धन संवर्धन कोर्स के लिए। ब्रिज कोर्स। जी जी जी। हम्म। तो उसके लिए अप्लाई का कोई लिंक है ही नहीं सर। ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट समस्या में हैं। क्या करते हैं आप? हम शिक्षक हैं सर। प्राइवेट में या हमको भी गवर्नमेंट करना में? है। जी जी जी। प्राइवेट में या गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में है 2016 से सर। 2016 से हैं? जी जी बिहार में ही? जी जी। तो क्या नियोजित शिक्षक हैं या वो बीपीएससी अब वगैरह के थ्रू? नहीं नहीं, सक्षमता भी मेरा क्लियर हो गया, नियोजित है, लेकिन अब सक्षमता निकाल के पूरा अच्छा समझ लो चल, लेकिन संवर्धन नहीं हुआ है सर। अच्छा। अच्छा, नियोजित थे पहले?
अब जी सक्षमता जी परीक्षा पास कर लिए हैं। जी, फर्स्ट डे में, अच्छा, अभी फर्स्ट ज्वाइनिंग, बार। अच्छा सक्षमता के बाद अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। नहीं, हो गई सर, 1/1/2025 को हो गया है। अच्छा, अच्छा। हम्म, तो आपने क्या बीएड किया हुआ है? जी जी, अच्छा, तो 1 to 5 में है। 1 to 5 में ज्वाइनिंग आपकी कब हुई, कौन सी तारीख में? ये ये सर, ये शुरुआती में जो है, नहीं, नहीं, आपने सक्षमता परीक्षा पास किया उसके बाद आपको ज्वाइन जो कराया गया वो तारीख कौन सा? 1/1/2025। 2025 में 1 तारीख को। जी जी। तो आप जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए, आपको ज्वाइन कराया गया, तो प्राइमरी में कैसे ज्वाइन कराएगा? आप बीएड किए हुए हैं ना? नहीं, हमारी बात सुना जाए पहले सर। हम बताइए। नौकरी में ये लास्ट नहीं था, उर्दू बांग्ला नहीं निकली थी सर। हम्म। तो 2013 में जो था, हम हम्म। 2016 से हम नौकरी में हैं। ठीक है। हम ट्रेनिंग जो है वो लास्ट प्रशिक्षित बहाली थी, हम्म। समझ गए, बिहार में। हम्म। तो जब ट्रेनिंग देखने लगा तो हम तो बीएड तो फुल्ली थे ही नौकरी में आने से पहले। हम्म। 10-11 सेशन में मेरा बीएड फाइनल हो चुका था। तो नियोजित शिक्षक थे ना? जी जी। यानी कि संविदा कर्मी थे, परमानेंट राज्य कर्मी नहीं थे ना? नहीं नहीं, मेरा प्रमाण अब ना हो जाएंगे। हाँ। तो हम्म, आप जानना चाहते हैं कि ब्रिज कोर्स कब आ रहा है ना? नहीं 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 नहीं, देखिए वीडियो बहुत सारे बनाते हैं लेकिन उसमें लिंक है ये 10 तक ही अप्लाई करने का समय, समझ गए ना। हम्म। लेकिन बिहार सरकार कोई अपर मुख्य सचिव का पूरा सब चीज़ साइन मुहर सब चीज़ है, लेकिन उसमें ये लिंक है ही नहीं। सारे परेशान हो रहे जितने भी संवर्धन कोर्स किए हुए हैं, ये करना चाह रहे हैं। आप बार बार ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं, उसी को संवर्धन कोर्स कह रहे हैं ना? जी 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 अच्छा, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप अगर शिक्षक बन गए हैं जी तो जी राज्य के पास क्या अधिकार हैं, क्या चीजें केंद्र के पास है, क्या चीजें एनसीटी करती है, क्या चीजें आपके जी यहाँ जी सीआरटी है वो करती है। अगर ये नहीं समझेंगे तो ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। जी जी पहली बात तो जो ब्रिज कोर्स है जी वो ब्रिज कोर्स करवाता है NIOS, जानते हैं इसको? जी, लेकिन एनसीटी कराएगी आप? क्या चीज? एनसीटी का हम चिट्ठी भेज दें आपको? हमने आपसे कहा कि जो ब्रिज कोर्स कराना है, आपको करना है, वो NIOS कराता है। मालूम है आपको NIOS के बारे में? हाँ 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 हाँ, तो आप उसमें तो हम छूट गए थे अगले बार, 18-19 वाला सेशन में। तो आप जो है कह रहे हैं कि एनसीटी तो नहीं ना कराता ना ब्रिज कोर्स? ब्रिज तो कोर्स NIOS करवाएगा ना? नहीं 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 नहीं, अच्छा। आपको हम ये इसमें व्हाट्सएप हाई भी किए हैं, आपको हम भेज रहे हैं पूरा। आप अपनी बात रिपीट करना चाह रहे हैं, बार बार अपनी ही बात करना चाह रहे हैं, या बात प्रॉपर करके जो आप जानना चाहते हैं वो समझना चाहते हैं जो वो सुने? समझाइए, समझा दीजिए, समझा दीजिए। आपने कहा कि आप पहले नियोजित शिक्षक थे, उसके बाद आप लोगों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए कहा गया और आपने पास भी कर लिया। जी जी, और पास करने के बाद आपने कहा एक एक 2025 को आप ज्वाइन किए हैं एक प्राइमरी एक में। एक 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 एक। हाँ, 1 जनवरी को हम्म, 2025 में आपने प्राइमरी में ज्वाइन किया है। जी, लेकिन और नौकरी में हम 25/1/2016 से हैं। आप अपनी बात रिपीट करेंगे तो कुछ हाँ, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। ठीक है, बोलिए सर। बहुत सारे लोग 5 साल 10 साल 20 साल नौकरी करके फिर लात मार करके बाहर फेंक दिए गए और कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, कुछ नहीं उनकी सुनवाई हो रही है थोड़ी सी जी गलती जी के कारण। जी जी तो वही गलती आप भी कर रहे हैं और आपको भी पता नहीं है क्या गलती कर रहे हैं आप। जी और जी आपकी राज्य सरकार बड़े आराम से करवा रही है आप लोग से गलती। क्यों करवा जी रही है? फिर 5 साल बाद फिर आपको कोई न कोई कारण से कोर्ट कचहरी के माध्यम से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप घूमते रह जाएंगे, उनको क्या करना है? वो तो किसी और को फिर रख लेंगे, दूसरी भर्ती जी जी निकालते रहेंगे। जी जी तो पहले तो आपको 2-3 चीजें समझिए कि आप जी जब नियोजित शिक्षक थे तो आप राज्य के कर्मचारी नहीं थे। जी ये बात आप अच्छे से जानते हैं। जी ठीक है। आप जब राज्य कर्मचारी नहीं थे तो आप कब से थे, जो है पढ़ा रहे थे, उसकी कोई गिनती परमानेंट वाले में नहीं होती है। वो संविदा है, संविदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या अन्य जो भी आउटसोर्सिंग वगैरह, इसकी कोई हम्म गिनती नहीं होती, चाहे जितने साल पढ़ा लीजिए। हम्म, ठीक है, तो उसको तो भूल जाइए कि आप कितने समय से पढ़ा रहे थे। आप राज्य कर्मी आप बता रहे हैं 1/1/2025 को बने हैं ना? जी जी तो 1/1/2025 को आपको 1 to 5 में ज्वाइन कराएगा और आपने बताया कि आप बीएड किए हुए हैं। जी जी तो पहली बात तो 100% आप गलत हो गए, आपकी ज्वाइनिंग इलीगल है। आपको किसी भी समय जो है निकाला जा सकता है। अभी छत्तीसगढ़ में निकाला गया है 3,000 लोगों को, इसी जी जी कारण से निकाला गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था हम्म
कि बीएड का जो गजट है 2018 वाला वो रद्द उसके बाद हुई थी ज्वाइनिंग, और आपकी भी उसके हम्म बाद ही ज्वाइनिंग है। हम्म तो जैसे छत्तीसगढ़ वाले निकाल दिए गए, हम्म हो सकता है मेरी बात आपको पसंद ना आए क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन ये हम्म सच्चाई है। आपकी जो नियुक्ति है वो इलीगल कराई गई है। 1/1/2025 को बीएड वाले हम्म, हो ही नहीं सकते, ज्वाइन कर ही नहीं सकते हैं प्राइमरी लेवल में, जी जी क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड वाला जो प्राइमरी में लेने के लिए 2018 में गजट था एनसीटी का वो रद्द कर दिया है। जी जी नया गजट आने जा रहा है, और एनसीटी ने 8 मार्च तक का समय दिया था। अब जो है आज शनिवार है ना, जी जी रविवार है आज, ठीक है। जी जी तो अगले हफ्ते में या उसके अगले हफ्ते में एनसीटी का नया गजट आएगा, उसके बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका मान्य रहेगा। तो पहला तो ये हो जी गया। दूसरा, आपने ब्रिज कोर्स के लिए पूछा है, तो ब्रिज जी कोर्स करवाता है एनआईओएस, जी जी और ब्रिज कोर्स अब तक सिर्फ एक बार आया है। जी जी और ब्रिज कोर्स आपके, हमारे या किसी के चाहने से या राज्य सरकार के चाहने से नहीं आएगा, ये केंद्र के थ्रू निकलता है। एनआईएस जो है नेशनल लेवल का है, तो अब तक उसने एक ही बार निकाला है। और नया हम्म ब्रिज कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। अभी कमेटी बनाई गई थी, 30 दिन का समय दिया गया था, 30 दिन पूरा हो गया। वो नया सिलेबस तैयार करके उनको देंगे। जैसे ही ये बीएड फिर से प्राइम वैलिड हो जाएगा, जी जी उसके बाद ये ब्रिज कोर्स आएगा। तो संभावना ये है कि अप्रैल के आसपास या अप्रैल के बाद ब्रिज कोर्स आ जाएगा। जी जी ठीक है, और बताइए, आपका हमने बता दिया। अब आप कितना समझ पाए नहीं समझ पाए वो आपके ऊपर निर्भर है। जी जी और बताइए, कहीं कुछ पूछना? नहीं सर, जैसे कि ठीक है, संतुष्ट आपकी है। हम्म जैसे देखिए, हम बता रहे हैं आपको, एक एक आपको ये करना चाह रहे हैं, आपके ग्रुप हम्म में भी हम जुड़े हैं बहुत शौक से। हम्म देखिए, हम आपको भेज रहे हैं इसको, थोड़ा सा सर, ये हम लाइने पे हैं सर, आपको पर्सनली हम भेज रहे हैं। ठीक है, भेजिए। भेज दिए सर। अभी आया है। आपका नंबर है जी जी 862 लास्ट में ना? जी सर, 6-2 है। आप अखबार की कटिंग भेज रहे हैं? जी जी तो अखबार से क्यों हर चीज जो है, अखबार से एक सूचना का माध्यम है, वो सूचना सही है सर ये गलत एक है बात कितना और, जब ऑथेंटिक है, आपको वो ये अलग मैटर है ना। आप सरकार विभागीय नोटिस कागज निकाली भेज है, कर बात कीजिए। उसको भी डाल देते हैं सर आपको। और अगर अखबार की बात कर रहे हैं, ये सूचना है, सूचना के हाँ बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस पे लिखा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विभाग को भेजा प्रशिक्षण मॉड्यूल। ये 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 डाल दिया सर। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विभाग को जो है प्रशिक्षण मॉड्यूल भेजा है, और ये विभाग के जी खर्च पर 6 माह का कोर्स करेंगे शिक्षक। तो जी जी ये जो ब्रिज कोर्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। नहीं सर, नीचे वाला जो फिर से भेजा, आप चिट्ठी की जो बात की ना सर, ये थोड़ा सा हाँ, संतुष्ट कीजिए। अब ये जो है विभागीय कागज है, इस पर बात करते हैं हम लोग। मेन यही इसी में समस्या है सर, जैसे कि डेट निकल चुका है सर, समझ गए, लिंक हम्म, कोई नहीं है। ठीक है, अभी खोल रहे हैं। नीचे में देखिए सर थोड़ा सा। हाँ, ये खुल गया है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, एक नंबर है, और ये कोई नीलू त्रिपाठी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में हाँ दिनांक हाँ, 24/7/19 मस्कूर को माननीय मस्कूर न्यायालय रहमान जी द्वारा होगा। पारित आदेश के अनुपालन में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन कोर्स कराने के निर्णय लेने हेतु अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक आहूत बैठक की कार्यवाही, ये कोर्ट ऑर्डर आया है। उसके बाद जो है हम लोग ये कोर्ट और, से हैं सर, हाँ, कोर्ट से जीते हुए हैं हम लोग। ठीक है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में वर्ग 1 से 5 लिए नियुक्त नियमांकित बीएड योग्यताधारी वादिगढ़ शिक्षकों के लिए 6 माह का संवर्धन कोर्स कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत है। तो ये आप नीचे जाइए ना, ये पहले पहले वाला है ना, इससे जो करा गया, इसको दे दिया, ये क्या कहते हैं, सारी फैसिलिटी दे दी गई। नीचे में देखिए थोड़ा सर, नीचे में ये कहाँ सर पर, जो है किस वो जो, पेज पर? ये मेन देखिए, ये आपको चौथा पेज में जो है, चौथे पेज में प्रस्ताव संख्या 2, प्रस्ताव इसी संख्या में सब 3। चीज निकाल दिया है। हम्म ये क्या, एडवर्टाइजमेंट, कैंडिडेट, ये कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सब दे दिया गया 1 से 10 मार्च, लेकिन हुआ हो कहाँ रहा है, इसी में हम लोग पसोपेश में हैं। भाई, यही सब। ये आपके राज्य का क्या चल रहा है, ये पूरा लेटर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। इसमें बार बार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बात की जा रही है। जी तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जब कराएगा तभी तो आप लोग करेंगे। नहीं सर, देखिए ठीक है, हाँ बात सही, देखिए ना यहाँ, ये देखिए कैंडिडेट
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 से 10 मार्च तक 1/25 है, लेकिन इसका कोई लिंक है ही नहीं। सब चीज़ है, उसको थोड़ा देखिए नीचा में सर। इसमें लिखा हुआ है, बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय निदेशक एनआईएस द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग के आलोक में 6 माह का संवर्धन कोर्स कराने हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अनुमति की मांग की गई और निदेशक ने अपने पत्रांक सूचना कोई आदेश उनको प्राप्त नहीं है। इसमें देखिए बार बार जिक्र हुआ है एनआईएस का, एनसीटी का, इन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है ना। जी जी, नहीं सर ठीक है, वो एक के चीज संतुष्ट कीजिए ना। हम्म। ये जो है, ये 25-26 का जो है, चौथा पेज में थोड़ा नीचा जाइए ना सर आप। हाँ ये जो है, ये अप्लाई वाला जो सब चीज, एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन, और ये है कैंडिडेट ऑनलाइन। भाई देखिए ये पूरा मैटर क्या है, पूरा लेटर आपका जो है इतना बड़ा है, इसको जी पूरा समझना, आपका मैटर एग्जैक्टली है क्या वो समझना अलग चीज है। आपने बताया कि जी आपने 1/1/2025 को ज्वाइन किया है और ये लेटर पुराने लोगों के खास तौर पे बात कर रहा है जो 18-19 वगैरह के लोग हैं, उसमें हम नाम भी 16 बहुत से सारे हैं, लोगों का है। हम आप 16 के आप हैं। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम 16 से हैं, हम 16 से हैं। उस 16 का क्या मतलब है? आप तो ज्वाइन कर रहे हैं 1/1/25 को ना। जी जी तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज को कि आपने ज्वाइन 1/1/25 को किया है, इसके बाद आपको ब्रिज कोर्स करना है जी जी और 16 से आप नियोजित शिक्षक थे। जी जी है, रुको। तो नियोजित शिक्षक अलग है, अब आपने सक्षमता परीक्षा पास किया, अब आप राज्य कर्मचारी बनने जा रहे हैं, परमानेंट शिक्षक। जी जी तो परमानेंट शिक्षक आप जब बन चुके हैं तो जो पुराना नियम है वो ये है कि बीएड वाले जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना है। हम्म, तो 1/1/25 अगर ज्वाइनिंग आप दिखा रहे हैं तो 1/1/25 से 1/1/27 तक तो आपके पास समय है ब्रिज कोर्स करने का। जी जी तो ब्रिज कोर्स अभी एनआईएस निकालेगा। जी। एनआईएस से संबंधित जो भी अपडेट है वो एनसीटी अपने वेबसाइट पर डाल रहा है बार बार। नहीं सर, हम सब चीज़ आप संतुष्ट कर दिए सर हमको, हम्म। लेकिन ये जो है क्रम संख्या में एडवर्टाइजमेंट सब सब निकाल दिया। ये नीचे में थोड़ा जाइए ना। इस लेटर का आपसे क्या कनेक्शन है? नहीं नहीं, वो बात तो सही है। तो आपसे तो कोई कनेक्शन नहीं, ये 18-19 के लोगों की बात हो रही है ना। नहीं, अब सर श्रीमान सुना, जैसे डीपीओ हम लोग का जो है ना, हम्म वो सारा हम लोग का बायोडाटा ले लिए हैं वो 3-4 हम्म दिन पहले। हम्म बायोडाटा जितने भी हम लोग थे इसमें, मतलब कि अपने प्रखंड में हम्म 25-30 थे, सारा का बायोडाटा फॉर्मेट समेत भर के ले लिया गया है। हम लोग ठीक। निश्चिंत रहने, इसी में हम लोग पसोपेश में पड़े हुए हैं, क्योंकि 18-19 वेला में हम छूट गए थे सर, नहीं कर पाए एक थे। काम कीजिए, जरा सा आप जी, एक पेन और पेपर उठाइए। 1 मिनट सर। थोड़ा कष्ट करेंगे सर, हम्म। फोन काट के लगाते। कोई बात नहीं, आप फोन चालू रख लीजिए, उठा लीजिए आराम से। चलिए ठीक। कलम कैटा करो। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हर किसी को जब भी कॉल कीजिए पेन और पेपर साथ में रखिए। अब हर बार ढेरी आदमी के समस्या है ना। हाँ श्रीमान, बस 1 मिनट सर। हाँ बोला जय श्रीमान। इसमें आप थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, जो प्रस्ताव संख्या 2 है पेज नंबर जी 4 पर, जी सर। ये देखिए इसमें इग्नू की बात की जा रही है। जी सर, ठीक इग्नू है, कराएगी। इग्नू नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या जी फिर जी। बीबीओएसई। हम्म तो इनसे जब बात किया गया, जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने हम्म जो है इग्नू के निदेशक, उनके द्वारा बताया गया कि 13,000 रुपये प्रति शिक्षक के दर से प्रशिक्षण जो है कराया हम्म जाएगा, ये व्यय आएगा। हम्म लेकिन फिर आगे कहा जा रहा है कि जब इस पर विभाग ने आगे कार्यक्रम बढ़ाया, उनसे अनुरोध किया कि प्रशिक्षण के संदर्भ में निर्णय ले वो, तो ये कि अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया, परंतु इग्नू से संदर्भित प्रशिक्षण कराने हेतु संप्रति सहमति नहीं दी गई। यानी इग्नू ने
इस कोर्स को कराने के लिए आगे का जो प्रोसेस है वो बढ़ाया ही नहीं, वो सहमति नहीं दिया। इस चीज को आप जानते हैं क्यों नहीं दिया इग्नू? जी जी, नहीं देखिए समझे। हर चीज लेटर में नहीं लिखा होता, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इग्नू जो ब्रिज कोर्स है वो कभी कराया नहीं है पहले, जी जी जी। अभी तक एनआईओएस के अलावा किसी को इसकी मान्यता दी नहीं गई है ब्रिज कोर्स कराने का। जी तो आप जो है मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, बैंक में गए, कोई बैठा होगा कैश काउंटर पर, तो वहाँ का जी काम वही देख सकता है। अगर आप चले जाएंगे मैनेजर के पास, चले जाएंगे किसी के पास कि लो भैया ये पैसा है तुम ले जी लो जी जी मेरे खाते में जी डाल दो, वो नहीं कहेगा, वो कहेगा कि उसी के पास जाइए, वो काउंटर पर बैठे हैं। जी इसका क्या मतलब है कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई वो काम वही करेगा, उसी काउंटर पर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब एनआईएएस को दिया गया है तो आप इग्नू के पास जाएंगे या किसी और के पास जाएंगे, आप पत्र व्यवहार करेंगे तो कुछ न कुछ तो वो अपना जवाब देंगे। ठीक है। लेकिन आप उनसे कह रहे हैं ये चीज कराइए, तो वो अभी तक इस पर आगे स्टेप नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनसीटी से ब्रिज कोर्स कराने का ना मान्यता लिया है, ना वो कभी कराए हैं इस तरह का कोर्स। तो कराएगा कौन? एनआईएस करवाएगा। तो इग्नू से बात चल रही है या नालंदा यूनिवर्सिटी से बात चल रही है या जहां से भी बात चल रही है ब्रिज कोर्स कराने का, ठीक है। तो जी पहली बात तो ये एनसीटी से मान्यता लिए हैं कि नहीं लिए हैं? बिना लिए तो ये करा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये 18-19 के लोगों का डाटा इसमें ज्यादातर है। तो बात हो रही है जो बीएड जब वैलिड था 2018 से 2023 के बीच में, ये उनको कराने के लिए ऑर्डर है, न कि आपको कराने के लिए है। ये जिनका नाम है इस लिस्ट में, ये लोग ज्वाइन कर चुके थे, परमानेंट राज्य कर्मचारी बन चुके थे, है ना। जी। आपको ये ध्यान देना होगा कि किस तारीख में कौन सा काम हो रहा है, तारीख का बड़ा महत्व होता है। चलिए तो सर। अब आप बात कर रहे हैं कि हम ज्वाइन किए हैं 1/1/2025 को, आपका कहना है। तो जी आप तो इस लिस्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। जी 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 तो हम पेन पेपर इसलिए कहे हैं कि पहला तो ये जो आप लेटर में भेजे हैं ये आपसे संबंधित नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, जी जी क्योंकि ये जी आपसे संबंधित है ही नहीं। ये 18-19 में जो लोग ज्वाइन किए हैं उनकी बात हो रही है इसमें। और जी ना इग्नू करवाएगा, ना नालंदा यूनिवर्सिटी, ना और कोई करवाएगा। जो भी करवाएगा ब्रिज कोर्स एनआईएस करवाएगा। जी ठीक है। तो आप कागज पे लिख लीजिए कि ब्रिज कोर्स सिर्फ एनआईएस करवाता है और कोई नहीं कराता। इसलिए कहीं से कोई लेटर आ रहा है सब जी बेकार है, सारी बातें बेकार हैं। आप स्पष्ट जानकारी रखिए, लिख लीजिए कागज जी। पर कि ब्रिज कोर्स सिर्फ एनआईओएस करवाता है। चलिए श्रीमान, पहला ठीक तो है। पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जी। ये कि 2018 को जो एनसीटी ने गजट जारी किया था बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए, वो गजट 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तारीख लिख लीजिए 11 अगस्त 2023। चलिए। 11 अगस्त 2023। इस चलिए। तारीख के बाद अगर कोई भी बीएड वाला प्राइमरी में ज्वाइन कर रहा है, जी कोई भी कहीं भी पूरे भारत में ज्वाइन कर रहा है, चाहे जी बिहार सरकार कराए, चाहे केंद्र सरकार कराए, चाहे कोई कराए, वो इलीगल है। 11 अगस्त जी 2023 के बाद कोई भी जी बीएड वाला प्राइमरी में ज्वाइन कर रहा है तो वो इलीगल है। आज जी नहीं कल, कल नहीं परसों, 6 महीना 1 साल जब भी देखिएगा, 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी ज्वाइन किया होगा उसकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी कभी न कभी। और आप भी जी इसमें आ रहे हैं क्योंकि आपका ज्वाइनिंग 1/1/2025 को है। फिर जी फिर अगला पॉइंट ये कि एनसीटी जो है वो एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर आ गई है। लिख लीजिए नाम, एनसीटीई अधिनियम 2025। एनसीटी अधिनियम 2025 हम्म ये मार्च में लागू होने जा रहा है, मार्च 2025 में। हम्म। इसके बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे बीएड वाले वो मान्य जी। रहेंगे इसके लागू हो जाने के बाद। ठीक ठीक। तो यानी कि आपका जो 1/1/2025 को ज्वाइनिंग है वो जी। इलीगल हो गया है। राज्य सरकार इलीगल ज्वाइनिंग करा दी है। जैसे आपके यहाँ भर्ती में एनआईएस डीएलएड किए हुए लोग बाहर हो गए, हम्म। ऐसे ही आपकी भी ज्वाइनिंग कैंसिल होगी बाद में जाकर के। हाँ। तो आपको फोकस सुनिए ना पहले। सर, हाँ सुनिए ना बताइए। सर, एक मिनट सर। जैसे हम, हम्म, हमारी जो योगदान हुई है, जी ये अप्रशिक्षित हुआ था। ठीक है। ना कि बीएड के आधार पर हुई थी। देखिए आपने बीएड किया था नहीं किया था, प्रशिक्षित जी थे नहीं थे, जी आप इस पॉइंट को पहले छोड़ दीजिए। आप पहले इस बात को ध्यान दीजिए
कि आप नियोजित शिक्षक थे। नियोजित शिक्षक राज्य कर्मचारी नहीं होता है, राज्य कर्मचारी का दर्जा तो नहीं था ना उस वक्त। तो जितने समय आप नियोजित शिक्षक थे, आप सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी थे। और संविदा कर्मियों का चाहे जितने साल हो जाए, चाहे वो पूरी योग्यता रखते हों न रखते हों, उनका कोई भी जो योगदान होता है वो काउंट नहीं होता है आगे परमानेंट होने पर। ठीक है, ऐसे ही यूपी के अंदर भी हुआ था शिक्षा मित्रों का, उनका कोई काउंट, ये पीछे वाला काउंटिंग कहीं नहीं हुआ, किसी भी मैटर में नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन कहीं कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। तो संविदा शिक्षक रहते हुए, संविदा शिक्षक चाहे वो जिस नाम से हो, शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक या अन्य जिस भी नाम से, वो काउंट नहीं होता है। तो सारी चीजों को क्लियर रखिए, चाहे वो आपके पक्ष में हो, आपका लाभ हो रहा हो, या आपके विपक्ष में हो, लाभ ना हो रहा, वो अलग मैटर है कि आपका व्यक्तिगत लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उसको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब जानते रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ पर स्ट्रांग हैं। जहाँ हम कमजोर हैं तो उसको कैसे हम जो है अपने फेवर में करें, चीजों को, उस कमजोरी को कैसे दूर करें। तो कैसे दूर होगा? तो आपकी जो ज्वाइनिंग 1/1/2025 को हुई है, ये ज्वाइनिंग डेट जो है वो इलीगल है। अभी एनसीटी अधिनियम 2025 जब लागू हो जाएगा, इसके बाद अगर जो भी ज्वाइन करेगा वो लीगल रहेगा। तो आप लोग की जो ज्वाइनिंग है 1/1/25 वाली, उसको कैंसिल करा के फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। पीछे की कोई भी ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं। और जो आप ब्रिज कोर्स की बात, संवर्धन कोर्स की बात कर रहे हैं, ना वो इग्नू करवाएगा ना अन्य कोई करवाएगा, वो एनआईओएस को दिया गया है तो वही करवाएगा। और अब जब नया ब्रिज कोर्स आने जा रहा है उसमें चेंज किए हैं। अब अगर मान लेते हैं कि वो एनआईएस को भी देते हैं और इग्नू को भी देते हैं, तब करा सकता है इग्नू। अगर इग्नू को नहीं देते हैं तो इग्नू नहीं करा सकता है। इसीलिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पर, आप देख लीजिए कि जब उनसे जो पत्राचार किया गया आगे की कार्रवाई के लिए, तो परंतु इग्नू से संदर्भित प्रशिक्षण कराने हेतु संप्रति सहमति नहीं दी गई। तो इग्नू कैसे दे देगा जब उसके पास एनसीटी से अप्रूवल है ही नहीं है, उसने लिया ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ये नहीं संतुष्ट किए सर आप। ये जो निकाल दिया डेट उठ, तो वो सब फॉल्स है ना? क्या चीज सब फॉल्स? अप्लाइड डेट सर, वो सब जो निकाल दिया है। हमने पहले ही कहा कि इस लेटर को पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। हमने पूरा लेटर नहीं पढ़ा है। जो मुख्य भाग आपने कहा जो पेज नंबर 4, तो उसमें जो चीजें हमारे सामने है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और हम पर्सनली आपका जो मैटर है, जो आपने बताया है, आपके मैटर में बात करें। पहले तो ये लेटर जो है ये उनके लिए है जो लोग 18-19 में ज्वाइन किए हैं। बार बार 18-19 का ही जिक्र हर जगह हो रहा है। तो 18-19 वालों के लिए तो पुराना मैटर हो गया ना। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 वाला ऑर्डर नहीं आया था, उनका मैटर अलग है। सर आप वेतन रोक दिया था। एक मिनट, कौन से जजमेंट की बात कर रहे हैं जो भेजे हैं? जी। तो इस जजमेंट से आपका क्या कनेक्शन है? क्या आप का नाम है इस जजमेंट में? नहीं, आपका नाम नहीं है। इसमें बार बार 18-19 का जिक्र किया गया है। तो क्या आप 18-19 में ज्वाइन कर चुके थे? नहीं, 25/1/16। तो आप अभी 2025 में ज्वाइन किए हैं ना? जी। और जो 2016 में ज्वाइन था वो तो नियोजित शिक्षक वाला था। तो नियोजित शिक्षक का यहाँ पर काउंट मत कीजिए, बात मत कीजिए। ये परमानेंट ज्वाइनिंग की बात हो रही है ना। तो परमानेंट तो आप हुए हैं 2025 में राज्य कर्मचारी। तो आपका इससे क्या कनेक्शन है? चलिए तब संतुष्ट हो गए सर। तब हम लोग को करना क्या होगा सर? आपको करना ये होगा कि ब्रिज कोर्स आपको नहीं करना है जी। ये करवाना है गवर्नमेंट को। तो जब आप पुराना जो नियम है वो यही है कि बीएड वाले ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एनआईएस निकालेगा ब्रिज कोर्स, तब आप लोग करेंगे। आपको अपने से नहीं करना है, ठीक है? जब निकलेगा तब, और निकल ही नहीं रहा है। 2017 के आसपास 18 में निकला था, उसके बाद फिर निकला नहीं है आज तक। तो जब तक एनआईएस निकालेगा नहीं तो आप कितना भी हाथ पैर मारिए, आप कैसे कर लेंगे? तो बोलने का मकसद ये है, जब तक एनवाइस नहीं कराएगी आप लोग को निश्चिंत रहे ना। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए कि आपको अपने से नहीं करना है। अब चाहे आपको रखा जाए, निकाला जाए, कुछ भी किया जाए, आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक एनआईएस निकालता नहीं है। तो पहला पॉइंट तो आपको वेट करना है कि एनआईएस ब्रिज कोर्स निकाले।
दूसरा जी आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो ज्वाइनिंग 1/1/2025 को हो गई है, जी। उसको जो है आपको अभी जैसे ज्वाइन किए हैं वैसे ही किए रहिए, लेकिन एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, इसी महीने में हो जाएगा लागू। हम्म। जैसे ही एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होगा, बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा 1 to 5 के लिए। वैलिड हो जाएगा। हाँ, पूरे भारत में बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा, जैसे 2023 के पहले था। जी जी। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो आपका ज्वाइनिंग 1/1/25 बता रहे हैं, जी वो किसी तरह छोड़ करके फिर बीएड वैलिड जब हो जाएगा, एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा, उसके बाद वाले किसी डेट में ज्वाइन करना है आपको। जी अभी जी। अभी ज्वाइनिंग जो है सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद लोगों की चल रही होगी ना, बुलाया जा रहा होगा कि जो लोग पास हैं तो इस दिन ये काउंसलिंग है या डॉक्यूमेंट जमा करना है। नहीं, कर लिए हम तो, एक एक को कर लिए। कर फर्स्ट लिए ईयर में थे सर। तो आप कर लिए, तभी तो हम कह रहे हैं आपको कि जी आपने जी 1/1/25 को जो ज्वाइन कर लिया, जी वो आप नियमतः गलत कर लिए। अभी जी आगे भी तो सक्षमता परीक्षा होगा, जी जी। या जो लोग सक्षमता परीक्षा पास किए हैं इनमें से अभी और लोगों की तो ज्वाइनिंग अभी बाकी होगी या सबकी हो गई? नहीं नहीं, जैसे फर्स्ट फेज वाले का, सेकंड फेज वाले का हुआ है, अभी इधर ही फेज है। अब इसके बाद फेज वालों का होगा ना, जी जी। तो आप यहाँ पर छोड़ करके इसके बाद वाला जो फेज होगा हम्म। उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। चलिए। थोड़ा सा कुछ महीने का गैप हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लाभ में रहेंगे। हम क्यों कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी जी। देखिए, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें ये कहा गया कि एनसीटी ने बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया 2018 में, लेकिन उस लेटर को जारी करने में एक मीटिंग नहीं किया गया, जिसके कारण हम इसको हम्म रद्द कर रहे हैं। तो वो रद्द किया गया किस तारीख को? 11 अगस्त 2023 को। हम्म तो 2018 से 11 अगस्त 2023 तक जो लोग ज्वाइन कर लिए वो हम्म वैलिड हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 अगस्त 2023 से लेकर के और फिर जब एनसीटी अधिनियम लागू होगा, उस समय के बीच में जो लोग ज्वाइन किए हैं वो इनवैलिड हो गए, और आप भी उसी में आ रहे हैं। हम्म। और जिस दिन एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा उसके बाद फिर जो लोग ज्वाइन करेंगे वो वैलिड रहेंगे। हम्म। तो आपको ध्यान देना है कि एनसीटी अधिनियम 2025 जब लागू हो जाएगा, उसके बाद के किसी डेट में अगले चरण में जो भी आपके सर यहाँ हम चल रहा लोग होगा, ले लिए, योगदान ले लिए सर, सब बायोडाटा चले गया सर। चला गया तो आप अगर यहाँ पर इस्तीफा दे देंगे, दूसरे बाद वाले में ज्वाइन करेंगे, नहीं हो सकता ऐसा? जब पूरा प्रोसेस प्लान वान सब बन गया हम लोग का। हम आपकी बात मान रहे हैं, जी जी। लेकिन अगर इस तरह से हो सकता हो तो आप कर नहीं सकते हैं, उसमें आपका ही लाभ है ना, क्योंकि जो लोग ज्वाइन कर जी। चुके हैं वो लिख करके रख लीजिए, जो लोग 1/1/25 आपके साथ जो जो ज्वाइन किए हैं, ये पूरा हम्म रद्द होगा। हम्म चाहे राज्य सरकार खुद कर दे या फिर हम्म कोई कोर्ट के माध्यम से करा दे, लेकिन ये रद्द होगा क्योंकि इलीगल है। तो हम्म अगर अगला चरण जब हो, उसमें जब भी आपको हम्म मौका मिले, आप इस वाले को छोड़ करके उस चरण में शामिल होकर के फिर से सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। अब आपको हमने एक सजेशन दिया है आपके भले के लिए, जो चलिए। नियमतः सही है वो हम आपको बता रहे हैं, निर्णय आपको लेना है। ठीक। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, और कुछ तो नहीं रखें? नहीं, ठीक है सर। चलिए ठीक, रखते हैं। कहाँ से हैं सर आप? हम बनारस यूपी। चलिए ठीक।